नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले भाई शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है रिगार्डिंग आई लीग मैच फिक्सिंग। हमने रिसेंटली यहाँ पे दिल्ली प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के रिपोर्ट्स देखे थे। अब यहाँ पे आई लीग का जो क्लब है दिल्ली एफसी, उनके ओनर रंजीत बजाज सर ने यहाँ पे सोशल मीडिया पे कुछ प्रूफ, कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ लोगों के यहाँ पे नाम के साथ यहाँ पे उन्होंने पूरा एक एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यहाँ पे आई लीग में भी मैच फिक्सिंग का जो रैकेट है वो चलता है और उनको भी उनके रिगार्डिंग कांटेक्ट किया गया था। ये सारी चीजें उन्होंने वहाँ पे शेयर की है एंड किस तरह से जो पूरा स्कैंडल रैकेट है वो यहाँ पे ऑपरेट होता है। उसमें कुछ यहाँ पे शॉकिंग रिविलेशन ये है कि जैसे ट्राओ एफसी का जो स्टार्टिंग 11 है वो यहाँ पे जो क्लब की ओर से मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। इन दैट केस ट्राओ एफसी में यहाँ पे उनके सेक्रेटरी का नाम निकल के आ रहा है, तो वो यहाँ पे स्टार्टिंग 11 चूज करते हैं, ना कि आपके कोच। और कोच के कॉन्ट्रैक्ट में भी एक क्या बोलते हैं क्लोज डालने की कोशिश होती है कि जो स्टार्टिंग 11 है वो यहाँ पे उनकी ओर से सिलेक्ट की जाएगी ताकि सारी चीजें मैनिपुलेट करके यहाँ पे मैच फिक्सिंग किया जाए। सो दिस इज अ रियली रियली शॉकिंग थिंग एंड सीरियस थिंग टू बी ऑनेस्ट गाइस, बिकॉज काफी सारे लोग पूछते हैं कि इंडियन फुटबॉल क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो दिस आर दी जो कोर प्रॉब्लम है, दिस आर दी थिंग्स एंड दिस नीड्स टू बी सोल्व वेरी वेरी सुन। अगर आपका सेकंड ईयर में इस तरह से ऑपरेट हो रहा है और ऐसा भी नहीं है कि ये इसी सीजन सारे मैच फिक्सिंग हो रहा है, ये काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और इसके अगेंस्ट यहाँ पे एएफएफ को एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज, पुलिस, उन सबको यहाँ पे एक थरो इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ पे जितने भी लोग इन्वॉल्व है, आई थिंक दे नीड टू बी पनिश एंड दे नीड टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम द इंडियन फुटबॉल विदाउट डाउट। तभी जाके कुछ आप यहाँ पे चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट दिस इज अ रियली रियली सीरियस मैटर एंड इसमें काफी सारे क्लब, काफी सारे प्लेयर यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं एंड आगे अगर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगा तो डेफिनेटली सारी चीजें बाहर आएगी। अदरवाइज तो यहाँ पे एस कंटिन्यू चलेगा। बट उन्होंने काफी लंबे तरीके से यहाँ पे जो भी लोग इन्वॉल्व है और जो भी कंपनीज जो भी है सारी चीजें उनके बारे में उन्होंने रखा है। तो आई थिंक लेट्स सी यहाँ पे क्या एएफएफ की ओर से कोई रिस्पॉन्स आता है, क्या सारी चीजें होती है, वो देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग सा बन जाता है। उसके बाद बात करते हैं गाइज यहाँ पे एआईएफएफ की, क्योंकि वहां पे भी अभी काफी ज्यादा क्या बोलते हैं कि भसड़ मची हुई है एंड क्योंकि नेक्स्ट 10th को यहाँ पे एजीएम है। तो नीलंजन भट्टाचार्य जो एएफएफ के लीगल हेड थे, उन्होंने यहाँ पे रिसेंटली कल्याण चौबे के ऊपर करप्शन के और सारे जो एलिगेशन लगाए, उसके बाद यहाँ पे एएफएफ ने उनको सैक कर दिया है ऑन दी पोजीशन ऑफ एएफएफ लीगल हेड, जो कि यहाँ पे लास्ट ईयर ही जब क्या बोलते कल्याण चौबे ने टेक ओवर किया एज ए न्यू प्रेसिडेंट, उसी के साथ वो भी यहाँ पे एएफएफ के जो नए लीगल हेड थे वो बने थे, तो उनको यहाँ पे अब चेक कर दिया गया है। दूसरी साइड यहाँ पे जो भाईचुंग भूटिया है उन्होंने भी बोला है कि एएफएफ में जो सारी चीजें चल रही है इट्स नॉट दी राइट थिंग, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दिया कि भाई साजी प्रभाकरन और कल्याण चौबे ने साथ में ही यहाँ पे क्या बोलते कि स्टार्ट किया था, साथ में ही काम कर रहे थे और उनको चेक कर दिया। अब यहाँ पे लीगल हेड को चेक कर दिया जो कि भी वही लोग लाए थे। तो काफी ज्यादा यहाँ पे वो चीजें चल रही है एंड आई थिंक जो 10th की एजीएम है उसमें कल्याण चौबे को काफी सारे आंसर देने पड़ सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे इट विल बी इंटरेस्टिंग सिचुएशन एंड निरंजन भट्टाचार्य ने बोला है कि ही विल यू कैन से कि ट्राई हिज ऑप्शन, बट आई थिंक दैट्स नॉट द गुड साइन कि अगर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन में इतनी स्टेबिलिटी नहीं है देन आई थिंक जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आपका इंडियन फुटबॉल की ओर से शिफ्ट होके ये जो मैटर्स है उस पर ज़्यादा रहता है। तो लेट होप सो कि ये जो सारा मेस है ये जल्दी से जल्दी क्लियर हो एंड एक में बेटर गवर्नर्स यहाँ पे एएफएफ की ओर से एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट करें, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो आपके फुटबॉलिंग पार्ट पे, यहाँ पे स्पोर्टिंग पार्ट पे ना पड़े। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मेसअप है वो यहाँ पे उसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं गाइज यहाँ पे आईएसएल के बारे में, क्योंकि आईएसएल में कल एक हमें क्या बोलते हैं कि अपसेट देखने को मिला कि चेन्नई एफसी ने भाई ओडिशा एफसी जो कि अभी टेबल टॉपर है उनको यहाँ पे 2-1 से हरा दिया है विद द लेट गोल विनर फ्रॉम दी मरे एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल गोल एंड आई थिंक ओडिशा एफसी विल बी रियली रियली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि दिस वाज द क्रूशियल 3 पॉइंट्स जो उनको यहाँ पे कैसे भी करके हासिल करने ही थे। क्योंकि अगर आप लोअर रैंक टीमों से हारते हो एंड फिर आप जब अपने ही लेवल की टीम से पिटते हो तो आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं वो बनता है। एंड दूसरी साइड चेन्नई एफसी, आई थिंक ओएन कोयल के लिए अभी भी पॉसिबिलिटीज है राउंड ऑफ 6 क्या बोलते कि 6 पोजीशन पे क्वालिफाई करने की, बट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बस आई थिंक आज थोड़ी सी बेटर दिखी चेन्नई एफसी, बट यही उनका सिनारियो रहा है थ्रू आउट द सीजन की एक मैच में बढ़िया दिखेंगे, 2-3 मैच खराब करेंगे, एक मैच में अच्छा दिखेंगे, देन वो कंटिन्यू रहेगा। तो उनके लिए एक कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरी साइड अगर हम ओडिशा एफसी की बात करें तो नेक्स्ट मैच उनका एफसी कप का मैच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच एंड उसके बाद आई थिंक अब क्या बोलते हैं कि आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक ही वो यहाँ पे आईएसएल के मैच खेलने वाले हैं। सो आई थिंक सर्जियो लोबेरा के लिए भी अब देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एफसी कप के जो 2 मैचेस है उसमें किस तरह का रिजल्ट आता है एंड जो एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली है मोहन बगान मुंबई सिटी को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि जो पॉइंट ड्रॉप किए हैं ओडिशा एफसी ने 3 क्रूशियल पॉइंट, उसका एडवांटेज लेने की। सो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन मोहन बगान एंड मुंबई सिटी क्या कर पाती है वो देखना इंटरेस्टिंग सा रहेगा। तो जो टाइटल रेस है वो एकदम यहाँ पे इंटरेस्टिंग से मोड़ पे आ चुके हैं। और अब जो आज का मैच है हैदराबाद एफसी वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट मैच है पर्टिकुलरली फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 6 पोजीशन की रेस में वापस आने के लिए, क्योंकि
अगर ये मैच जीतते हैं वो, तो वो यहाँ पे 6 पोजीशन पे आएंगे बेंगलुरु एफसी से आगे, और उन्होंने मैच भी कम खेला है, सो उनके लिए वो एडवांटेज भी है यहाँ पे। एंड पेड्रो बेनालिस साइड इज लुकिंग रियली रियली स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट, अच्छा मोमेंटम के साथ आ रही है, अच्छा वेल रेस्ट करके आ रही है। सो लेट होप सो कि उनकी ओर से बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। हैदराबाद एफसी एज यूजुअल यहाँ पे यंगस्टर अपना क्या बोलते हैं कि 100% दे रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सो एक अच्छी टक्कर उनकी ओर से भी हमें देखने को मिले, ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं। बट आई थिंक फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इट्स अ मस्ट विन गेम टू गेट द क्रूशियल 3 पॉइंट एंड टू रिमेन इन दी 6 पोजीशन प्लेऑफ रेस। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा इस मैच में, आई एम गोइंग विद दी 2-1 विक्ट्री टू द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फेवर। लेट मी नो गाइस आपका क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे आई लीग की भी जो टाइटल रेस है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब मोहम्मदन एसी ने यहाँ पे इंटरेस्टिंग लीड ले ली है, क्योंकि यहाँ पे कल जो गोकुलम केरला जो कि 3rd पोजीशन पे टीम थी, उसके साथ यहाँ पे अगेन लास्ट मिनट विनर मार के यहाँ पे 3-2 की विक्ट्री हासिल कर ली है। डेविड लेलेंसागा का वो यहाँ पे लास्ट मिनट विनर आया, और अब 5 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं वो श्रीनिधि डेक्कन से। नो डाउट श्रीनिधि डेक्कन ने कम मैच खेला है, बट आई थिंक प्रेशर अब श्रीनिधि डेक्कन के ऊपर काफी ज्यादा आ चुका है। तो आई थिंक मोहम्मदन एसी ऑन अ वेरी वेल रन, एंड आई थिंक दे आर नाउ लुकिंग द फेवरेट्स टू विन दी आई लीग। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।